नैना गांव में एक अजीब सी खौफनाक कहानी गूंज रही थी। यह गांव सघन जंगलों से घिरा हुआ था और कुछ ही मील दूर एक पुराना किला खड़ा था जिसे कोई कभी नहीं देखता था। कहते हैं कि उस किले में हर रात एक डरावनी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। गांव वाले इस किले के पास जाने से डरते थे क्योंकि एक पुरानी मान्यता थी कि किले में एक भूतिया आत्मा बसी हुई है। कई सालों पहले अमीर जमींदार की बेटी मालती का अपहरण उसी किले में हुआ था और उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अभी भी किले में बसी हुई है और वह हर रात चीखती है ताकि कोई उसका राज जानने की कोशिश न करे। राहुल, एक युवक जो दिल्ली से नैना गांव आया था, अपनी छुट्टियों में एक घुमक्कड़ी यात्रा पर था। उसने सुना था कि यहाँ कुछ रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं और वह अपने दोस्तों के साथ इस गांव में एक रात बिताने का फैसला करता है। राहुल को बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों का शौक था और वह जानना चाहता था कि क्या ये सब सिर्फ अंधविश्वास हैं या इसमें सच्चाई है। राहुल और उसके दोस्तों ने रात में किले जाने का निश्चय किया। उन्होंने सुना था कि हर रात किले से चीत्कार की आवाजें आती है। जब वे किले के पास पहुंचे तो हवा में अजीब सी नीरवता थी। किले के दरवाजे के पास कुछ पेड़ उगे हुए थे और उस क्षेत्र में अजीब सी गंध फैली हुई थी। दोस्तों ने डरते डरते अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे किले में घुसे, एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक एक आवाज आई, मालती। यह आवाज इतनी स्पष्ट और सटीक थी कि सभी दोस्तों की धड़कनें तेज हो गई। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, यह सिर्फ हवाओं की आवाज है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी किले की दीवारों से कुछ अजीब सा सरसराहट होने लगी। वे कमरे गले में घूमते रहे और अचानक एक कमरे से एक जलती हुई मोमबत्ती। राहुल और उसके दोस्त हैरान रह गए क्योंकि किले में कोई नहीं था। राहुल ने मोमबत्ती के पास जाकर देखा और वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। वह किताब किसी रहस्यमयी भाषा में लिखी थी। राहुल ने किताब खोली और उसमें लिखा था, जो काले पानी को देखेगा वह सच्चाई जान पाएगा। अचानक किले की दीवारों से खड़खड़ाहट की आवाजें आने लगी। राहुल और उसके दोस्तों ने डरी हुई आंखों से देखा और दिखा कि एक गहरा काले रंग का पानी नीचे एक पुराने कुएं से बहने लगा। यह पानी एक जलते हुए कुएं से निकल रहा था और उसका रंग ऐसा था जैसे वह किसी बुरी शक्ति से प्रभावित हो। राहुल ने किताब में पढ़ा कि काले पानी में किसी अंधेरे आत्मा का वास है। राहुल और उसके दोस्तों ने सोचा कि अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे बाहर जाने लगे, दरवाजे से अजीब सी आवाजें आने लगी। तभी किले के एक हिस्से से एक महिला की चीख सुनाई दी, रुको, तुम मेरे राज को उजागर करने वाले हो। जैसे ही राहुल ने उस आवाज का पीछा किया, उसे एक पुरानी दीवार के अंदर एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा खुलते ही एक खौफनाक दृश्य सामने आया। वहां एक महिला का भूत खड़ा था और वह राहुल से कह रही थी, तुम मुझे नहीं बचा सकते क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो तुमसे पहले कई लोगों ने। यह महिला कोई और नहीं बल्कि मालती थी। उसकी आत्मा उस किले में फंसी हुई थी और काले पानी का रहस्य उसी की मौत से जुड़ा हुआ था। मालती की आत्मा ने राहुल को चेतावनी दी कि वह इस किले को छोड़ दे, वरना वह भी उसी के जैसे फंस जाएगा। राहुल डर के मारे बाहर भाग आया और उसने किले का राज सबको बता दिया। लेकिन उस रात के बाद से कोई भी किले के पास नहीं गया। किले में आज भी वह रहस्य कायम है और कहते हैं कि जो कोई भी उस काले पानी को देखने की कोशिश करेगा वह कभी